दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप जितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन भगवान कृष्ण की इन बातों को अपने दिलो दिमाग में बीटा लेना। कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो न मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं कर सकता। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा हो जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। कर्म करने चाहिए। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना और उसके अनुसार काम करना चाहिए, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती हैं। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्णा के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। कान्हा तो छोटे से थे, किंतु वो अपने मित्रसखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी माखन की मटकी तक भी आसानी से पहुंच जाते थे। इस कथा से हमें मिलजुल कर काम करने की सीख मिलती है। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही वो अपने घर गोकुल से मथुरा आए थे। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्णा ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देना चाहिए। कृष्णा ने अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ किया था। बाद में उसका वध करना पड़ा था। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्णा ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। उदाहरण, युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया था, जो एक हाथी और द्रोण पुत्र का नाम था। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीर हरण के समय राजा, पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सब भी इस पाप के भागीदार थे। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर, ओहदे वाला और संपन्न क्यों न हो। नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्णा से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्णा के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है समाज, समाज से भी बढ़कर है देश, देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हम अपने धर्म की रक्षा करना सीखते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आई है और हमेशा सिखाती रहेगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपना पाते हैं।